नमस्कार मेरे साथियों। मैंने आज से 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था, 2-3 दिन पहले, जिसमें मैंने कहा कि आप ट्विटर पे अभियान चलाइए, क्योंकि अपने शनिवार को जो अभियान चलाया था उस दिन मैंने आपको बता दिया कि भी जो ट्वीट का जो रिजल्ट हमें मिल गया है आगामी 1-2 दिन में। देखो भी, एक दिन का ही समय निकला है। संडे को मैंने आपको कहा था संडे को और चलाओ, और आज मंडे को जारी कर दिया है। मैंने अच्छी तरह कहा था आपका 1 और 2 दिन में वर्गीकरण आ जाएगा। अब रिजल्ट कब आएगा ये भी अपने इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। लेकिन आपको यकीन नहीं था, बहुत सारे स्टूडेंटों ने कमेंट यही किए थे, आपको कुछ नहीं पता, फालतू में वीडियो बनाते हो, ऐसे ही करते हो। चलो भाई, आपने जो कह लिया तो कह लिया, कोई बात नहीं। मैंने उन कमेंट के रिप्लाई भी दिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों हम बात करते हैं भी वर्गीकरण है उसका आ गया। सबसे पहले मैं आपको कैटेगरीज वाइज पोस्ट बताऊंगा दोस्तों, उसके बाद में उसमें बैकलॉग पोस्ट बताऊंगा कितनी बैकलॉग पोस्ट है, ठीक है दोस्तों। चलिए, हम सबसे पहले जो कैटेगरी की बात कर रहे हैं वो हिंदी सब्जेक्ट में बात कर रहे हैं। यहाँ मैं जनरल की पहले बताऊंगा, एससी के बाद में, एसटी की फिर बाद में, फिर ओबीसी की, फिर एमबीसी की, फिर ईडब्ल्यूएस की, ठीक है दोस्तों। 300 पोस्ट में से दोस्तों जो नॉन टीएसपी की जो पोस्ट है, नॉन टीएसपी की पोस्ट है दोस्तों 284 है। बाकी 15 शहरिया की है, ठीक है। नॉन शेड्यूल एरिया के बाकी 15 शहरिया 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 एक, और नॉन शेड्यूल एरिया की दोस्तों 15 पोस्ट है, ठीक है। चलिए मैं आपको 1 बाय 1 बता दी देता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं इसमें, यहाँ जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल की 72 पोस्ट पहले मैं मेल की बताऊंगा, उसके बाद फीमेल की बताऊंगा दोस्तों, फिर उसके बाद फीमेल डिवोर्स की बताऊंगा, विधवा की, उसके बाद मैं डिवोर्स की बताऊंगा। क्या बताऊंगा? पहले मेल की बताऊंगा, उसके बाद फीमेल की, बाद में मैं बताऊंगा तो विधवा की, बाद में परित्याग की। तो 72 पोस्ट मेल की है हिंदी में, महिला की 22, विधवा महिला 9, परित्याग महिला 0 हिंदी में। हम बात करें एससी में, पुरुष की 32, 9 फीमेल की है, 6 विधवा फीमेल की है, 1 परित्याग फीमेल की है। 22 पोस्ट दोस्तों एसटी मेल की है, 6 पोस्ट फीमेल की है, 3 पोस्ट विधवा फीमेल की है, 2 पोस्ट परित्याग फीमेल की है। हम बात करें दोस्तों, हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो जिसमें 42 पोस्ट है दोस्तों मेल की, 11 पोस्ट है फीमेल की, 7 विधवा और 1 परित्याग। हम बात करें एमबीसी 8 पोस्ट मेल की, 4 पोस्ट है उसकी फीमेल की, 1 विधवा की और परित्याग 0। ईडब्ल्यूएस की 19 पोस्ट, और विधवा की हम बात करें, महिलाओं की बात करें तो 5 पोस्ट और विधवा की 2 पोस्ट। ये तो था हिंदी का। इसमें कितनी बैकलॉग है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं इसकी पोस्ट कैटेगरी वाइज पोस्ट बताऊंगा, फिर सब्जेक्ट वाइज मैं इनकी बैकलॉग पद भी बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। हम बात करें शहरिया, तो शहरिया में यहाँ दोस्तों 1 पोस्ट है, ठीक है, आदिम जाति की, ठीक है। हम बात करें कि टीएसपी एरिया की 15 है, जिसमें 5 जनरल है और 2 जनरल फीमेल की है, और विधवा और परित्यागी कुछ नहीं है। उसके बाद एससी मेल की 1 है, बाकी महिला की कुछ नहीं है। उसके बाद एसटी मेल की 5 है, महिला 1 है, विधवा की 1 है, ठीक है। अब हम बात करें अंग्रेजी विषय की, तो अंग्रेजी विषय में दोस्तों 315 कुल पोस्ट थी, ठीक है, जिसमें से अपन नॉन टीएसपी की 230 पोस्ट है, जिसमें से जो हम बात करें जनरल की मेल की बात करें तो जनरल मेल की है दोस्तों 58 पोस्ट, और फीमेल की 21, विधवा फीमेल 3 और परित्याग 1। एससी की बात करें मेल 21, फीमेल 8 और विधवा 3 और परित्याग 0। हम बात करें एसटी की मेल की 21, एसटी फीमेल 5, एसटी फीमेल विधवा 1, परित्याग 0। हम बात करें ओबीसी फीमेल 35 पोस्ट, और पुरुष की और फीमेल की बात करें 11 पोस्ट, और विधवा फीमेल की बात करें तो 2, परित्याग की 1। यहाँ हम बात करें एमबीसी की 8 पोस्ट है दोस्तों मेल की, और 3 पोस्ट है फीमेल की, 1 विधवा फीमेल की और परित्याग 0। हाँ, यहाँ हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 17 पोस्ट है जो मेल की, 4 है फीमेल की, 1 है विधवा फीमेल की, ठीक है दोस्तों। इसकी हम बात करें शेड्यूल एरिया की बात करें, 85 पोस्ट है दोस्तों, जिसमें से जनरल की 13 है, मेल की, फीमेल की 5 है, 1 इसकी विधवा की है, परित्याग 0 है। एससी की बात करें 1 है पुरुष की और 1 है फीमेल की, ठीक है।
और हम बात करें एसटी की तो 46 है एसटी मेल की और 14 है फीमेल की, 4 है विधवा की। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में इसका हॉरिजेंटल आरक्षण है ना, वो हम बाद में बात करेंगे दोस्तों। वीडियो के अंत में उस मैं पहले ये बता देता हूँ, उसके बाद में करेंगे। गणित की 694 गणित का वर्गीकरण मैंने डाला था। 538 पोस्ट मैंने बताया था आपको, आरटीए रिप्लाई 538 पोस्ट नॉन टीएसपी की है। जनरल मेल की 65 और फीमेल 19, विधवा फीमेल 8, परित्याग 1। हम बात करें, देखो बहुत बड़ी संख्या में मैंने आपको एससी की बताई थी, 138 मेल, 12 फीमेल और 2 पोस्ट है जो विधवा फीमेल की। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें 127 पोस्ट है दोस्तों, वो है एससी कैटेगरी की, एसटी कैटेगरी की, मेल की, ये फीमेल की, विधवा फीमेल की और ये परित्याग फीमेल की। हम बात करें ओबीसी में 35, 10 फीमेल की और 5 विधवा की और 0 परित्याग की। हम बात करें एमबीसी की 9 पोस्ट पुरुष, 2 पोस्ट फीमेल, इनकी दोनों महिलाओं 0 है जो विधवा और परित्याग की। ईडब्ल्यूएस 15 पोस्ट पुरुष, फीमेल 7, विधवा फीमेल 2 पोस्ट। ठीक है, ये तो गणित का मैंने बता दिया था। शहरिया जो है उनकी 1 पोस्ट है। और नॉन टीएसपी एरिया की हम बात करें तो टीएसपी एरिया की इनकी 155 पोस्ट है। टीएसपी एरिया की 155 पोस्ट है, जिसमें जनरल की 13, 4 फीमेल, 1 विधवा फीमेल। एससी की 8, 3 महिला, 1 विधवा महिला, परित्याग 0। एससी की 88 पोस्ट, जिसमें से अपन बात करेंगे 85 जो 25 है जो फीमेल की, 10 विधवा की, 2 परित्याग की। हम बात करें विज्ञान विषय की तो दोस्तों विज्ञान की हम बात करें तो विज्ञान के अंदर 350 पोस्ट थी, जिसमें नॉन टीएसपी की 261 है, जनरल मेल की 26, फीमेल की 10, विधवा फीमेल 4, परित्याग फीमेल 0। एससी मेल 44, एससी फीमेल 15, एससी विधवा फीमेल 4, एससी डिवोर्स फीमेल 1। हम बात करें एसटी 81 पोस्ट पुरुष की, यहाँ महिला की 22 पोस्ट, विधवा महिला 9, परित्याग महिला 4। हम बात करें ओबीसी की 16 पुरुष, 7 फीमेल, 1 विधवा फीमेल और 0 परित्याग। हम बात करें एमबीसी की 3 जनरल पुरुष और एमबीसी में 2 महिला की, परित्याग विधवा 0। हम बात करें डब्ल्यूएस की 9 पोस्ट पुरुष की, 3 पोस्ट फीमेल की। ठीक है, जबकि टीएसपी एरिया की बात करें जनरल पुरुष 6, महिला 2, विधवा 0, परित्याग 1। एससी में बात करें 4 पोस्ट पुरुष, 2 पुरुष महिला और 2 पोस्ट विधवा। ठीक है, और परित्याग 0। हम बात करें एसटी की तो 51 पोस्ट पुरुष, 16 पोस्ट महिला, 4 विधवा महिला, 1 परित्याग महिला। हम बात करें सामाजिक विज्ञान की दोस्तों, सामाजिक विज्ञान में 69 पोस्ट नॉन टीएसपी पोस्ट है, जिसमें 15 जनरल मेल की है, 6 फीमेल की, 2 पोस्ट है दोस्तों इसकी 2 पोस्ट इसकी है विधवा फीमेल की और 0 परित्याग की। ठीक है, यहाँ हम बात करें दोस्तों कि 10 पोस्ट है एससी फीमेल की, एससी पुरुष की, 1 फीमेल की और 1 विधवा 0, परित्याग 1। यहाँ बात करें एसटी 4 पुरुष, 2 महिला, महिला के अंदर विधवा परित्याग 0। ओबीसी की 13 पोस्ट पुरुष की, 3 महिला की, विधवा और परित्याग की 0। एमबीसी की 4 पुरुष, महिला कोई भी पोस्ट नहीं। ईडब्ल्यूएस 7 पुरुष, 1 महिला। ठीक है, इसका जो बैकलॉग पोस्ट है वो भी बताऊंगा दोस्तों, ध्यान से देखना वीडियो को, एक बार आपको पूरा पता चलेगा। शहरिया 1 पोस्ट विधवा महिला की, नॉन टीएसपी इसमें 18 पोस्ट, जनरल पुरुष 1 और बाकी सब है एसटी की, जिसमें 13 पुरुष, 2 महिला, 2 विधवा महिला। अब हम बात करें संस्कृत की तो संस्कृत की जो है वो पोस्ट थी 309, जिसमें से जनरल की 276 पोस्ट नॉन टीएसपी की है, 72 है जनरल पुरुष, महिला की 19, 9 विधवा की,
1 परित्यागी। SC पुरुष 29, महिला 10, विधवा 3, परित्याग 1। ST पुरुष 22, महिला 8, विधवा 2, परित्याग 0। ठीक है। हम बात करें OBC 40, पुरुष की, महिला 12, विधवा की 5, परित्याग 1। MBC 9 पोस्ट पुरुष, 4 महिला, 1 विधवा, परित्याग 0। हम बात करें EWS 20 पुरुष, 7 महिला, 1 विधवा, परित्याग 0। हम बात करें दोस्तों TSP एरिया की, 11 पुरुष जनरल में, 4 महिला और 1 विधवा महिला, परित्याग 0। SC पुरुष 1, महिला की नहीं है। ST 10 पुरुष और ST महिला 4, विधवा 1, परित्याग 1। ठीक है। हम बात करें पंजाबी की, पंजाबी के 64 पोस्ट है दोस्तों। ठीक है, 64 के 64 अपने नॉन TSP एरिया की है, TSP में नहीं है। 13 पुरुष जनरल के, 3 महिला है, 2 है इसमें विधवा की और परित्याग 0। SC 13 पुरुष है, 4 महिला है, 1 विधवा है। ST की बात करें 10 पुरुष है और 2 पोस्ट महिला की है, 1 विधवा की, परित्याग 0। OBC 6 पुरुष, 2 महिला, 1 अपन बात करें विधवा की, परित्याग 0। MBC 1 पुरुष, महिला 0, विधवा महिला 1, परित्याग 0। EWS 3 पोस्ट पुरुष की, महिला 0, विधवा महिला 1 और परित्याग की 0। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करें उर्दू की, तो उर्दू विषय ही इसमें हम बात करें दोस्तों TSP एरिया की। ठीक है, उर्दू विषय के 9 पोस्ट है। TSP एरिया में, नॉन TSP एरिया में 2 है और TSP में 7 है। 2 की 2 जनरल है, बाकी कोई पोस्ट नहीं है, जनरल पुरुष की है दोस्तों। ठीक है। हम बात करें इसमें दोस्तों शेड्यूल एरिया की बात करें तो ये SC कैटेगरी की 1 पुरुष की है, ST पुरुष 5 है, महिला 1 है। ठीक है। ये दोस्तों ये तो पोस्टों का वर्गीकरण है। अब मैं आपको बताता हूं कि प्रत्येक पोस्ट का जो कि कितना कितना बैकलॉग जाएगा, आपके पास कितनी सीटें बचेगी। तो पहले मैं बैकलॉग बता दूंगा, शेष कितनी सीटें बचेगी उसका एक और वीडियो डालूंगा दोस्तों। और पहले मैं आपको बता देता हूं कि सब्जेक्ट वाइज बैकलॉग पोस्ट कितनी है। यहाँ देखिए मित्रों कि 300 जो हिंदी विषय की पोस्ट है, इसमें से हम बात करें जनरल की 72 पोस्ट है। अब जो एक्स सर्विसमैन आते हैं जनरल के, तो 72 में से दोस्तों 16 पोस्ट एक्स सर्विसमैन के आगे, जिसमें से 8 बैकलॉग को जोड़ के हैं। तो 16 जनरल की गई, पीछे कितना बचा 6 और 5 56 पोस्ट है दोस्तों हिंदी विषय के जनरल पुरुष की। हम बात करें दोस्तों यहाँ पे 56 में से कुछ पोस्ट और घटेगी, वो घटेगी दोस्तों 5। ये रही PH कैटेगरी में बात करें, PH फर्स्ट भाग में देखें 5 पोस्ट, जिसमें एक बैकलॉग है। 5 मान लो अपने में एक बैकलॉग आ गई, और 4 HH की है जिसमें एक बैकलॉग शामिल है। तीसरी कैटेगरी के अंदर बात करें 4 पोस्ट जिसमें 3 बैकलॉग हैं, और इसकी बात करें 15 पोस्ट जिसमें 12 बैकलॉग थी। ठीक है। तो ये हो गई 15 और 4 कितनी होगी 19 और 4 कितनी होगी 23 और 5 28 पोस्ट। तो दोस्तों ये 28 पोस्ट है, ये जिस कैटेगरी का जो व्यक्ति होगा उसी में डाली जाएगी। मान लो कोई ऐसी कैटेगरी का व्यक्ति यानी HH से है तो वो अच्छी कैटेगरी में जाएगी, अगर कोई व्यक्ति जनरल से है तो जनरल से जाएगी। यानी ओवरऑल आप ये 28 पोस्ट और घटा दो, आप इसमें जनरल के कितने, OBC के कितने, EWS की कितने हैं वो आप देख सकते हो। ठीक है। सामान्यतः OBC के ज़्यादा होंगे दोस्तों। अब देखो 56 पोस्ट बची है, जिसमें से 28 पोस्ट तो ये ओवरऑल में से जाएगी। अब हम बात करें SC की कितनी बचती है, तो SC की 32 पोस्ट है पुरुष की, जिसमें से 5 पोस्ट ये गई, तो 32 में से 5 गई, तो आप देख लो पीछे कितनी रह गई 27 पोस्ट है। 27 पोस्ट में से वो जो 28 पोस्ट PH कैटेगरी की थी उसमें से कितने व्यक्ति है
वो पोस्ट इसमें से और घट जाएगी। तो मान के चलो आपके 20 से 22 पोस्ट आपके बचेगी। ठीक है, अगला हम बात करें एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी की दोस्तों यहाँ 22 पोस्ट है, जिसमें हम बात करें बैकलॉग 3 पोस्ट आ गई जो एक्स सर्विसमैन की थी। तो 22 में से 3 गए, 19 पोस्ट है। 19 पोस्ट इनके लिए सेफ है। अब उस 28 में से इनको कितनी मिलती है, मान के चलो 15 पोस्ट आपके लिए बच जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब तो वो देखना पड़ता है ना कैटेगरीज वाइज किसके कितने फॉर्म भरेंगे, उसके अकॉर्डिंग होगा, जिसका 40% बन जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ ओबीसी की 42 पोस्ट है। तो ओबीसी में जो 4 तो बैकलॉग थी, 4 न्यू एक सर्विसमैन को मिल गई। 42 में से 8 पोस्ट ये गई, तो यहाँ बच गई दोस्तों 34 पोस्ट। ठीक है दोस्तों, 34 पोस्ट बची। ठीक है दोस्तों, 34 पोस्ट में से वो 28 पोस्ट थी, तो ओबीसी के लगभग 14 निकल जाएगी दोस्तों वहाँ से। तो 14 आप यहाँ घटा दो, लगभग 20-22 पोस्ट आपके पास बचेगी ओबीसी पुरुष के लिए हिंदी विषय की। अगर हम बात करें एमबीसी की, तो एमबीसी की यहाँ दोस्तों 8 पोस्ट है, जिसमें से एमबीसी बैकलॉग की पोस्ट 1 है एक सर्विसमैन की, तो 7 बची। 7 में से वहाँ कितनी जाती है, 29 में से 1-2 पोस्ट डाल लो तो 6 एक पोस्ट मान के चलो। ईडब्ल्यूएस 19 है, तो ईडब्ल्यूएस की यहाँ 2 की 2 बैकलॉग थी, तो 2 की 2 ये जाएगी, ये नहीं भरी जाएगी। अभी बोलता हूँ मैं, एक सर्विसमैन ईडब्ल्यूएस में नहीं भरा जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके, तो आप यहाँ देख ही सकते हो टीएसपी एरिया की। मैं नॉन टीएसपी की बता रहा हूँ एक बार, क्योंकि अधिकतर बच्चे नॉन टीएसपी का इंतजार कर रहे हैं। टीएसपी वालों के लिए भी बता दिया जाएगा। वे अंग्रेजी में बात करें तो 58 पोस्ट थी। 58 में से आपको जनरल की देखो, 58 में से यहाँ सबसे बड़ा घपला हो गया दोस्तों जनरल व्यक्तियों के साथ। क्या हुआ देखो, अंग्रेजी के जनरल की 58 पोस्ट, जिसमें से एक्स सर्विसमैन की है 41, जिसमें से 34 थी बैकलॉग, 41 ये गई। क्या बचेगा, 7 एक 17 पोस्ट। अंग्रेजी के में जनरल विद्यार्थियों के लिए 17 पोस्ट बची दोस्तों। उनमें से दोस्तों 17 में से पीएच कैटेगरीज वाले और जाएंगे। 17 पोस्ट बची है, उसमें पीएच कैटेगरी कितनी है देख लो, 5 और 16 कितनी हो गई, 21। 21 और 7 कितनी हो गई, 28। 28 और दोस्तों 15। 28 और 15 कितनी हो गई, यहाँ देख लीजिए, 3 असल बच्ची 1, और यहाँ देखिए 4, 43। 17 पोस्ट है, जिसमें पीएच कैटेगरी के लिए जो आरक्षण की सीटें 43 है टोटल, उसमें से जनरल वाले कितने कैंडिडेट पासिंग मार्क्स के अकॉर्डिंग ले जाते हैं। तो जहां तक है दोस्तों, यहां तो आप शून्य मान के चलिए लगभग जनरल कैटेगरी की। हम बात करें हैं दोस्तों ओबीसी की। ओबीसी की नहीं दोस्तों, हम एससी की बात करें। एससी की जो 26 पोस्ट है, उसमें से इनके एक सर्विसमैन की 14 पोस्ट है, जिसमें 13 बैकलॉग थी। ये 14 घटा दो, पीछे बची इनके पास 12। एससी कैटेगरी के 12 बची। बाकी जो पीएच कैटेगरी के जो मैंने 43 पोस्ट बताई है, उनमें से कितने एससी वाले लेके जाते हैं वो देख लेना। ठीक है, तो मान के चलो 12 से कम ही सिलेक्ट होंगे एससी में। हम बात करें एसटी की, तो एसटी अंग्रेजी की बात करें तो 10 पोस्ट बैकलॉग है, जबकि यहाँ 21 पोस्ट है। 21 में से 10 पोस्ट एक सर्विसमैन की गई, जिसमें 9 बैकलॉग थी दोस्तों। ये बच गई 11 पोस्ट। 11 पोस्ट है। अब 11 पोस्ट है एक सर्विसमैन की काट के पीएच कैटेगरी की काटेंगे, तो वो देख लेना यहाँ एससी की कितने कैंडिडेट पीएच कैटेगरी को फॉलो कर पाते हैं। उन 43 में से कितने जेके यहाँ आते हैं, तो मान के चलो 10-11 से बहुत कम रहने वाली है। ठीक है, अब हम बात करें ओबीसी की 35 है दोस्तों। ओबीसी इंग्लिश में 35 पोस्ट है, जिसमें से 21 पोस्ट दोस्तों एक्स सर्विसमैन के, जिसमें 18 बैकलॉग थी, मैंने बताया भी था बहुत। तो यहाँ रहा 4 और यहाँ गया 1, तो इनके पास सीटें बचेगी 14। ओबीसी के पुरुष के पास 14, बाकी आप देख लो
जो पीएच कैटेगरीज वाले हैं वो कितने यहाँ से सीट लेके जाते हैं। नामुमकिन सीटें बच रही है दोस्तों। यहाँ देखिए बहुत बड़ा हो रहा है। यहाँ देखिए एमबीसी की 4 पोस्ट, जबकि यहाँ 11 पोस्ट है, तो पीछे बचे इनके पास दोस्तों 7 पोस्ट। अब 7 से कम रहेगी। पीएच कैटेगरी की कितने आवेदन है वो मुझे नहीं पता दोस्तों। ठीक है, यहाँ देखो ईडब्ल्यूएस 17 पोस्ट, 9 गई एक सर्विसमैन की। देख लो पीछे कितनी पोस्ट है दोस्तों, 8 पोस्ट है। ठीक है, 8 में से वो कितने पीएच कैटेगरी वाले लेके जाते हैं, तो आपके पास कितना बचता है आप देख लीजिए। कुछ नहीं बचा दोस्तों। गणित का तो मैंने बताया हुआ है विस्तार पूर्वक, तो आप उसमें बैकलॉग वगैरह सब कुछ मैंने बताया था दोस्तों। अगर फिर भी एक बार और देख लेते हैं। यहाँ देखिए जनरल की 65, एक्स सर्विसमैन की 55, तो गई कितनी पीछे बच्ची जनरल की पुरुष की 10 सीट, जिसमें से आप देखो 15 पोस्ट, 15 और 16 31, और 31 और 15 कितने हो गई 36 46, 46 और 15 दोस्तों 51। ठीक है, अब आप पीछे 51, उस 51 पोस्ट में से जनरल के कैंडिडेट कितने होते हैं जो पीएच कैटेगरी को क्वालिफाई को पार कर जाते हैं। देख लो कितनी बचेगी 51 में से। यहाँ कितने और कम हो जाएगी, 2 4 5 1 7, जितनी भी कम होगी कितने बचेंगे, कुछ नहीं बचने वाला। यहाँ पे एससी की 138 पोस्ट है, 138 एससी कैटेगरी की है। ठीक है, इस 138 में से एससी की बहुत बड़ा फायदा है इनको, 25 बैकलॉग है, 3 नहीं जोड़ के 28 ही एक सर्विसमैन है। यानी एससी कैटेगरी के लिए 110 पोस्ट है दोस्तों। ठीक है ना, सॉरी हाँ 110 पोस्ट है एससी पुरुष के लिए। ठीक है, अब देख लो इसमें से बाकी वो पीएच कैटेगरीज वाली मैंने 51 पोस्ट बताई थी क्या, उसमें से कितने लेके जाते हैं वो, बाकी मान के चलो गोल्डन चांस। एसटी के 127 है, जिसमें से 24 ही हैं आपके भूतपूर्व सैनिक, तो बच्चे कितने 103। 103 में पीएच कैटेगरी वाले कितने लेके जाते हैं, बल्ले बल्ले हो जाएगी उनकी। हम बात करें दोस्तों, हम देखें अगली जो इसमें है एससी होगी, एसटी होगी, ओबीसी की। देखो गणित के अंदर ओबीसी की कितनी है 35 पोस्ट। 35 में से यहाँ देखो क्या मजा हुआ है इनके साथ। ओबीसी के पास इनके 33 सीट है एक्स सर्विसमैन की। क्या बचेगा भाई, जिसमें से 31 बैकलॉग की थी, तो 35 पुरुष में से ये 33 गई ओबीसी वालों के पास 2 पोस्ट, और वो भी ले जाएंगे पीएच कैटेगरीज वाले। ओबीसी का स्टूडेंट एक भी नहीं लगेगा दोस्तों, एक भी, गारंटी देता हूँ इस बात की। लगेंगे सब एक्स सर्विसमैन टोटल। जो बेचारा लगेगा वो भी कोई जनरल से कोई एक आधी सीट मार लेगा तो बात अलग है। बुरा हाल है दोस्तों यहाँ पे। अब देख लीजिए दोस्तों एमबीसी की। एमबीसी की यहाँ पे 9 पोस्ट है, 9 में से 7 बैकलॉग है, भूतपूर्व सैनिकों की है दोस्तों, पीछे बची सीटें 2। क्या मसला है भाई, देख लो 2 में से पीएच कैटेगरीज वाले और लेके जाएंगे। ईडब्ल्यूएस की ऐसा ही ईडब्ल्यूएस के साथ है, 15 में से 14 एक्स सर्विसमैन जाएंगे, एक कोई पीएच ले जाएगा, ईडब्ल्यूएस कोई नहीं लगेगा दोस्तों। विज्ञान के बता देता हूं, विज्ञान की 26 पोस्ट, जिसमें से 23 पोस्ट देखो 26 में से 23 तो जाएंगे एक सर्विसमैन, 3 पोस्ट है उसमें से ये देखो बहुत सारे पीएच कैटेगरी बैठी, कितने लेके जाएंगे यहां देख लो दोस्तों। ठीक है, अब देखो बैकलॉग पोस्ट 23 गए, 26 में से 23 जनरल के गए, 3 बचे, 3 में से ये पीएच कैटेगरी वाले बैठे, 13 15 28 हो गए, 28 और 14 30, और 30 10 42, और 2 44 हो गए। ठीक है, और 44 और 4 48, और 10 58। अब 58 में से कितने आते हैं जनरल के लोग पीएच कैटेगरी, कुछ नहीं बचेगा भाई, राम राम है। एससी की बात करें तो एससी के 44 में से 22 पोस्ट है, एक सर्विसमैन की 22 पोस्ट बचेगी, 22 में से पीएच कैटेगरी वाले कितने जाते देख लेना। एसटी के 18, एसटी को फायदा है भाई इसमें,
81 पोस्ट है। इसमें ST वालों को 18 पोस्ट जाएगी, बाकी वो कितने जाते हैं लगभग ठीक बच जाएगी। OBC वालों का देखो भाई, देखो 16 पोस्ट, ये क्या मसला किया भाई, 16 पोस्ट है OBC कैटेगरीज की, जिसमें से 17 सीट है वो एक्स सर्विसमैन की है भाई। 16 में से 10 एक्स सर्विसमैन की है, 1 मिनट OBC की है ना, हाँ ये देखो, वाह विज्ञान वालों में तकड़ा की है भाई, एक सीट लाएंगे कहां से, भरे ही नहीं थी। 16 पुरुष है जिसमें से एक्स सर्विसमैन की 17 सीट, कैसा बंटवारा किया है भाई। कोई महिला होगी एक्स सर्विसमैन की, वो चली जाए तो बात अलग हो, बाकी तो कुछ नहीं बना, 0। MBC 3 की 3 गई। ये देखो EWS 9 है, यहां 10 की डिमांड होगी, 10 की 10 बैकलॉग। भाई क्या होगा देख लो। सामाजिक की 88 पोस्ट है। अब सामाजिक को देख लीजिए, 15 पोस्ट है दोस्तों, जिसमें से बैकलॉग पोस्ट एक्स सर्विसमैन वालों की 2, 13 पोस्ट बच जाएगी जनरल की, जिसमें से इस कैटेगरी वाले कितने लेके जाते हैं देख लेना, कमी बचेगी। SC के 0 है, ST के 0 है, OBC 0, MBC 0, EWS। ये बहुत अच्छी बात है कि एक्स सर्विसमैन में सामाजिक विज्ञान के अंदर SC, ST, OBC, MBC एक, EWS एक भी नहीं लगेगा, बाकियों के लिए शेप है, केवल PH कैटेगरी वाले जा सकते हैं। ठीक है, यहां हम बात करें संस्कृत की, तो दोस्तों संस्कृत का ही आप देख लीजिए, 72 पोस्ट में से एक सर्विस में 56 जनरल की, देख लो क्या बचेगा। 29 में से 29 SC की, एक BSc का स्टूडेंट नहीं लगेगा, गारंटी है संस्कृत में, वो लगेगा तो जनरल से लगेगा। ST की 22 में से 15, OBC की 40 में से 35, 5 ही बचते हैं, वो भी विशेष वाले लेके जाएंगे, PH कैटेगरी वाले। MBC की देखो यहाँ पे, MBC 9 में से 8 ये की, EWS की 20 में से 17 की, अरे क्या बचेगा भाई, कुछ नहीं, खाना 0 है दोस्तों। यहाँ देख लीजिए पंजाबी वालों की, आप इसका पंजाबी और उर्दू वाले यहाँ जैसे मैंने कैलकुलेशन किए कर सकते हो दोस्तों। फिर भी कोई डाउट रहा वर्गीकरण के बारे में तो आपको मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो दोस्तों। मैं एक और वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट वाइज मैं जरूर डालूंगा। ये वीडियो कमांड हो गया, अब प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज इनकी बैकलॉग पोस्ट और कितनी किसके बचेगी मैं डाटा को देख के और बता दूंगा। और बात करें दोस्तों रिजल्ट, तो 1 वीक का है, आपका रिजल्ट 7 दिन के अंदर आ जाएगा दोस्तों, प्रॉपर 7 दिन लगने ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।